हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, जो क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ML अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं तो वो है एक्सरसाइज 7.5। ओके, सो नंबर 1 एग्जांपल जो मैंने लिया है, जो हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का मतलब, अगर आपको नहीं पता है इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, राइट। क्योंकि x का पावर 2 है इसीलिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ साइन हो, या ग्रेटर देन या लेस देन ऐसा साइन हो इक्वल टू साइन की जगह, उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ओके, तो इसे हम सॉल्व करके सीखेंगे कि इसको किस तरीके से x के वैल्यूज़ मिलने वाले हैं हमें। तो सबसे पहला काम, जैसे नॉर्मली अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता और आप फैक्टर करते, उसी तरीके से हम इसे मिडिल टर्म करके फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। सो 2x² + x - 15 को, इस तरह की चीज़ों को भूल जाइए, इसको नॉर्मली फैक्टर कर दीजिए। मिडिल टर्म कर लिया हमने और फैक्टर करके हमें मिला x + 3 × 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही, तो आपको x के दो वैल्यूज़ मिल गए, -3 और 5/2, राइट। अब इन दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। आपको, अगर आपके पास ऐसा है कि क्वाड्रेटिक की जगह आपको पावर 3 है या पावर 4 है, मतलब x का पावर, तो जितने रूट्स होंगे सबको आपको यहाँ पर इस नंबर लाइन पे शो करना है, सिर्फ रूट्स को शो करना है और किसी चीज़ को नहीं। समझ लीजिए आपके पास x के -3 और 5/2 की जगह और एक वैल्यू आया, 2 आया, तो उसे भी शो करना है। सारे जितने भी आपको रूट्स मिलेंगे ना, वो यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे पुट करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे हमने पुट कर दिया -3 और 5/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट है, इसीलिए जो 2 रूट है ये इस पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से पार्ट में, एक पार्ट हो गया -3 से कम, एक पार्ट हो गया इन दोनों के बीच का पार्ट, एक पार्ट हो गया 5/2 से ज़्यादा। तो ये 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर रहा है, ऐसे हम इसे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम पहली चीज़ क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये जो साइन है आपका a का साइन, अगर आपका a का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ से आप एकदम राइट वाले साइन से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव से आपने स्टार्ट किया, दिस विल बी पॉजिटिव, देन दिस विल बी नेगेटिव, देन दिस विल बी पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर a का साइन पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तभी आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, हो गया। अभी चेक कीजिए आपको निकालना क्या था, यहाँ पर निकालना क्या था आपको, ये जो है वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन साइन है मतलब पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो कहाँ के लिए होगा, जो x का जो वैल्यू है वो कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 हो रहा है तब सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू साइन है इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन आया है, और क्योंकि लेस देन इक्वल टू -3 होने पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए पॉजिटिव है यहाँ पर ही पॉजिटिव है, तो ये लिख दिया। अभी आपको मिल गया आंसर, और इसे आप यहाँ पर इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 रीजन है इसीलिए हमने यूनियन लिया है। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेस देन -3 है, तो लेस देन -3 मतलब क्या, ये कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, इसीलिए -इन्फिनिटी, -3। पहले जो आपका मिनिमम वैल्यू है उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखते हैं हम, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, राइट। और यहाँ पर इन्फिनिटी में हमेशा हम फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इक्वल टू साइन है इसीलिए थर्ड ब्रैकेट यूज़ किया गया है। उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें लिखना पड़ेगा, जितने भी पार्ट होंगे आपको सारी यूनियन दे के लिखते जाना है। ओके, अगर 3 पार्ट होता तो 3 पार्ट में आप यूनियन दे के लिखते, और अगर एक पार्ट होता तो एक ही पार्ट में, समझ लीजिए ये वाला पार्ट होता तो सिर्फ इसी वाले पार्ट के लिए आप आंसर लिखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2 से ज़्यादा मतलब 5/2, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। सो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ पर 5/2 पे इक्वल टू साइन है इसीलिए थर्ड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट होता है तो इसीलिए फर्स्ट ब्रैकेट।
ओके, इसी एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए, अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन की जगह पर जस्ट ग्रेटर देन 0 हो जाता, तब आप क्या करते? अगर बस ग्रेटर देन 0 होता तब भी आपके रूट्स तो सेम ही रहते, राइट? रूट्स तो यही आते, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव सारा सेम आता, पर आपका फाइनल आंसर में बस एक ही चेंज होता, वो है ब्रैकेट्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू साइन था, इसीलिए आप यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे। इस केस में हर जगह आपको फर्स्ट ब्रैकेट ही मिलेगा। ओके, ये ब्रैकेट जब आपका इक्वल टू साइन होगा तब ये थर्ड ब्रैकेट होगा, और जब इक्वल टू साइन नहीं होगा तब फर्स्ट ब्रैकेट होगा। इस इक्वेशन में इक्वल टू साइन है कि नहीं, उस हिसाब से आपको ब्रैकेट डिसाइड करना है। ओके, अच्छा, और एक एग्जाम्पल देखिए, समझ लीजिए इसी चीज़ पे मैंने जब बोला आपको कि ये जो है ये पॉजिटिव होना इम्पॉर्टेंट है। अगर समझ लीजिए आपको इसी इक्वेशन को ऐसे दे दिया गया है कि ये नेगेटिव है, ठीक है ना। फर्स्ट जो आपका ए का साइन आपको चेक करना है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, राइट। तो आपको ए का जो साइन है ना वो चेक करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका आपको साइन चेक करना है। वो अगर पॉजिटिव है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो अगर नेगेटिव हुआ तो ये आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, पर क्यूब वाले और टू द पावर के 4 वाले केसेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कि क्या करना है। तो इसके लिए आप कन्फ्यूजन से दूर चले जाइए। आप क्या करेंगे, सिंपली अगर आपका जो फर्स्ट टर्म है, जो सबसे एक्स का जो भी पावर है, स्क्वायर है, क्यूब है, टू दी पावर 4 है, जो भी पावर है, वो अगर हाईएस्ट जो पावर है उसका जो साइन है वो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसे आप सबसे पहले ना माइनस को कॉमन लेके इस तरफ कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप माइनस कॉमन लेके इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15। ये साइंस कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप साइन को चेंज करेंगे तो हमें पता है ना कि क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आपका ग्रेटर देन साइन अगर होगा तो ये लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन होता है तो वो ग्रेटर देन होगा। इस साइन को चेंज करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपका सम जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब उसी तरीके से आपको इसे रूट्स निकालने हैं, और देखिए ये वाले केस में आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा। तब आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, तब आपका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू किन के बीच में है, x का वैल्यू है -3 से लेके 5/2 के बीच में, राइट। इसके बीच में आपको नेगेटिव मिल रहा है तो ये वाला वैल्यू हम लेते तब, राइट, जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है वो। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे ऐसे, क्योंकि दोनों पे आपका इक्वल टू साइन है। सो -3, 5/2। सो ए का साइन क्या है ये हमेशा आपको नोटिस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा, ठीक है ना। हमेशा राइट हैंड साइड से पॉजिटिव हमेशा राइट हैंड साइड से आपको पॉजिटिव स्टार्ट करना है, तभी जब आपका ए का साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में और एक चीज़ मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया है, वो है अगर आपके पास जो रूट्स है ना, जो रूट्स आपको मिल रहे हैं एक्स के जो रूट्स है वो इमेजिनरी मिल रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। अगर आपका जो रूट है वो रियल है तो आप तो जो रियल नंबर लाइन है वहाँ पर पुट कर रहे हैं, पर आपका जो रूट है वो अगर इमेजिनरी हो गया तब आपको क्या करना है, तब तो आप नंबर लाइन में पुट नहीं कर सकते। तब बेसिकली आपका जो वैल्यू होगा ना वो रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है तो 2 केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस क्या होगा, अगर समझ लीजिए आपके पास ये एक इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट है, और इसके केस में अगर आपका एक्स स्क्वायर का जो साइन है, मतलब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का साइन है पॉजिटिव, और आपको जो पूछा गया है ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो आपका जो सोल्यूशन है वो ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए होगा। ओके, फिर से बोल रही हूँ मैं एक बार, अगर आपका जो ए का साइन है, ए का साइन, साइन ऑफ ए, एंड जो आपका पूरा इक्वेशन का साइन है, ये अगर इक्वेशन हो गया वाई का जो साइन है, वाई का साइन अगर सेम है तो
आपके जो वैल्यूज़ होंगे, जो रूट्स होंगे ना, वो ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए होंगे। सारे रियल वैल्यूज़ के लिए आपको आंसर ये सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये आंसर सेटिस्फाई करेगा। ओके, पर अगर आपका a का साइन और इक्वेशन का साइन ऑपोजिट हो, जैसे कि a का साइन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है और इक्वेशन का साइन जो है वो नेगेटिव है, उस केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, अगर a का साइन और इक्वेशन का साइन सेम है, जैसे कि यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो। अगर सेम है तो ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ r, अगर डिफरेंट है तो नो सोल्यूशन। ओके, तो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के लिए सारे चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 7.5 के सॉल्यूशंस है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस और सजेशंस, डू कमेंट बिलो और email me, and if you like my work, don't forget to like my videos.